महाराज जी राधे राधे जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी आपसे हमारा कोई सवाल नहीं है, सवाल पूछना नहीं है। सिर्फ हम लोग 45 लोग लातूर ज़िले से महाराष्ट्र से चारधाम यात्रा को जा रहे हैं। सभी लोग आपका दर्शन करने के लिए आप लोगों का हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। बस महाराज आशीर्वाद, हम लोगों को यात्रा सुख संपन्न हो जाए। आशीर्वाद, सब खुश रहिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। वैसे हम राजस्थान से पर गुजरात में रहते हैं ना, तो उसको अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो उसमें मैंने टॉप किया है। आप बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह, अच्छा ऐसी टॉप करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। और ये छोटी बहन मेरी माताओं का दर्शन कर लेना, सब लोग ऊपर माताओं का प्रसादी पाके जाना जी। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव वय दारुरम नव कंज लोचल कंज मुख पर कंज पद कंजारुरम कंदर पे अकरित अमित छवे नवनी ननीन दशुंदर पतपीत पानव तरित लुच शुचि मी जनक सुत एरो पद दीन बंधु गणेश नवदेत्य वंशल कंदन। बढ़िया, गुरु जी खुश रहो। चलो, वाह सुंदर, खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ माइक। नमस्ते, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है, मोक्ष की स्थिति क्या है और मोक्ष का अनुभव क्या है? अगर एक बार हमें मोक्ष मिलता है तो दोबारा जन्म संभव है या नहीं? मोक्ष के बाद यदि आप चाहोगे तो भगवान आपको फिर भेज सकते हैं। मोक्ष व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति आए जाए, मोक्ष वाला यही है। मोक्ष का मतलब है कि कभी भी जैसे आपका मोक्ष हो गया, अच्छा, तो भगवान से आप कहेंगे कि प्रभु मुझे फिर भेज दीजिए, तो भगवान अपने कार्य के लिए आपको यहाँ भेज सकते हैं कि जाओ आप धर्म का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। और फिर प्रचार करके जैसे मीराबाई, सूरदास, ये सब मोक्ष वाले आए, प्रचार किए, चले गए। अच्छा तो ठीक है। मोक्ष वाले ये हैं। अच्छा, मतलब मोक्ष के बाद दोबारा जन्म हो सकता है भगवान सेवा के लिए? अब जैसे समर्पण भगवान में बना रहे। अच्छा, अब जैसे संत हैं, भक्त हैं, ये कौन है? ये मोक्ष ऑलरेडी है इनका। अच्छा, ये तो भक्ति का प्रचार करने आते हैं और अपना चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। ईश्वर में मन लगाना ही मोक्ष है जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जय मैया। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जोधपुर से आई हूँ महाराज जी, और जोधपुरी छापा लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बाबू आपको पहनाए। पहना दो। अभी पहनवा देते हैं। मेरी इच्छा थी महाराज जी। और महाराज जी मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनाई रखो, और हमारे ना 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे कृपा बनाई रखना है कि हम सब खुश रहे महाराज जी। आ जाने दो छोरा, आ जाने दो बेटा, सुना करो प्रश्नोत्तरियां जी। 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे महाराज जी। जी जी बिल्कुल। वाह बड़े भैया, जय बाबा, सही, खुश रहो महाराज जी। बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा महाराज। जय श्री कृष्णा। इस तरफ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी हम आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो, बात कर लेना। ठीक है, इस तरफ आओ। गुरु जी मेरे को भी इसको पढ़ाना है। ठीक है। राधे राधे। राधे गुरु जी। जी चलो यहाँ बात कर लो, इस तरफ सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी। जैसे कि आपने आज कहा था कथा में कि शिव जी ने पार्वती जी का त्याग कर दिया था, तो फिर जब वो सती माता जब जलने लगी थी तब शिव जी ने क्यों उठाया था पार्वती? वो तो देखो अपना धर्म पूरा कर रहे थे, कर्तव्य त्यागने का मतलब ये छोड़ी कि अब तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ठीक है, राधे राधे। अलग त्याग की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी, वहाँ दो। गुरुजी राधे राधे। सब गुरुजी, बैठो। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना,
वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नर्क है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नर्क में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नर्क। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी हर बार क्यों आती है? आप क्या चाहते हैं, ना आए? बताओ। नहीं भाई, हर बार संडे आता है कि नहीं? आता है। संडे से दिक्कत है आपको? नहीं फिर एकादशी से क्यों दिक्कत है? नहीं, उसका कारण क्या है? जैसे संडे मंडे ये 7 दिन हैं, उसी तरह तिथियां भी 15 हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11। हाँ, जैसे 10 के बाद 11 आएगा ही, उसी तरह 10वीं तिथि के बाद एकादशी तिथि आएगी ही। और महीने में 2 बार तिथि आएगी। जैसे महीने में 4 बार 3 बार संडे आ जाते हैं, आएंगे ही जाएंगे कहाँ, घूम फिर के नहीं आना। ऐसी तिथियां हैं ना बेटा, घूम फिर के वहीं आना है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में मतलब कि कौन से क्लास के बच्चे को एडमिशन होता है? अभी तो पूरा पैक है। अगला जब गौरी गोपाल विद्यालय जो बन रहा है, वो जब बन जाएगा तो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, एकादशी में सेंधा नमक खा सकते हैं? खा सकते हैं। और दूसरा, सीता माता रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता किसकी बेटी? रावण। रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता जनक जी की बेटी हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो पृथ्वी की बेटी हैं, पृथ्वी उनकी माता है। रावण की बेटी के बारे में केवल कई बातें हैं, कहीं ठोस प्रमाण नहीं है। जो कई बातें हैं वो इस तरह से हैं कि एक बार रावण ने संतों को मार कर एक घड़े में संतों का खून भर लिया और मंदोदरी को दे दिया कि संभाल के रखो। रात को मंदोदरी को लगी प्यास, तो संतों का वह रक्त मंदोदरी पी गई। चूँकि संतों का वह रक्त था, तेज था, तो उससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। ये जो बात हम बता रहे हैं, इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, पर सुनी गई बातें हैं, परंपरा से चली आई, तो आपको सुना रहे हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है इन बातों का, लेकिन प्रचलित हैं। तो रावण ने मंदोदरी वो खून पी करके गर्भवती हो गई। फिर उन्होंने रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उसी गर्भ को उसी घड़े में डालकर रावण ने उस घड़े को जमीन पर गाड़ दिया, जनक जी की जमीन पर। जब सोने का हल बनाकर जनक जी ने उसे खुदाई की तो वहाँ सीता मैया प्रकट हुई। तो इस भाव से रावण की बेटी माना जाता है। बाकी और कोई विशेष ठोस प्रमाण नहीं है इस बात के कि रावण की बेटी सीता है। और गुरुजी मुझे भगवत गीता चाहिए, पढ़नी है मुझे, तो यहाँ मिल सकती है? हाँ, सब जगह मिल जाती है बेटा, किसी भी पुस्तक की दुकान में ठीक है, मिल जाएगी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी 7 दिन का पोथी पाठ हो रहा है गुरुजी, लेकिन आखिरी दिन हम नई ट्रेन हमारी छूट जाएगी तो चले जाएंगे, तो हमारा प्रसाद पहुंच जाएगा गुरुजी? हाँ, आपके एड्रेस पर पहुंचेगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं उत्तराखंड जिला चंपावत तामली का रहने वाला हूँ। वहाँ से वो पूछ रहे हैं कि जो गुरुजी उसमें टीवी में जो दिखाते हैं वो और जो आप देख रहे हो उसमें कोई फ़र्क है कि एक ही है? कि वो तो उसमें ब्रेक भी लेते हैं, तो तुम्हारे यहाँ ब्रेक लेते हो तो क्या करते हैं? मेरा कोई जवाब नहीं था इसका। कहाँ से, कौन सा ब्रेक? जैसे टीवी में ब्रेक लेते हैं ना। कहाँ ब्रेक आता है टीवी पर? जब 3 घंटे कथा चलती है तो कथा ही आती है। नहीं, ब्रेक आता जी।
अरे कथा जब 3 घंटे साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे चलती है ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता DD2 है। DD2 में जो आता है। हाँ, बाकी चैनलों पर तो ब्रेक